पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। किसी एक पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मक्का के कसरुल सफ़ा में हुआ। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुआहदे पर दस्तखत। हर किस्म की जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने का अज़्म। मुश्तरका दिफा, इलाक़ाई अमन और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी बिरादराना ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती की बुनियाद पर तय पाया। तीनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते में इज्तिमाई सलामती के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त करार। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म के बंधन में बंधे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करना एजाज़ है। मुआहदा आने वाली नस्लों के लिए अमन और सलामती लाएगा। वज़ीर आज़म की मुआहदे के हसूल के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ। मक्का दिफाई मुआहदा अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अहम संग मेल। मुआहदे पर दस्तखत तीनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात की तौसीह करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कहते हैं, मुआहदा इन मुश्तरका ख़तरात से निपटने की कोशिशों की निशानदेही करता है, जिससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मुतासिर होता है। मुआहदा एक महफूज मुस्तक़बिल की राह हमवार करता है, जो तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मवाक़ी को फ़रोग़ देगा। मक्का दिफाई मुआहदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, तुर्किया तनाज़ात और बहरानों के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर मबनी अपनी उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। मुआहदा पूरे खित्ते के लिए खैर, बरकत, अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उम्रा की अदायगी। मुल्क की तरक्की और मुस्लिम उम्मा की सलामती और इलाक़ाई अमन के लिए दुआएं। पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रे से पहले काबा शरीफ की ज़ियारत ख़ास की सादत हासिल की। वफ़ाक़ी वज़रा ख़ाजा आसिफ, अता तारड़, मोमिन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। अपने बयान में कहा, मुआहदा खित्ते और आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। तारीखी मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। ये मुआहदा स्ट्रेटेजिक शराकदारी मुस्तहकम करने की जानिब भी अहम संग मेल है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है। पाकिस्तान ने हमेशा इत्तेहाद का पैगाम दिया। मार्का हक के वक्त पूरी कौम इकट्ठी हुई, भारत को शिकस्त मिली। ये मुआहदा हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। तीन बड़ी मुआशी, अस्करी और सियासी ताकतों का यकजा होना पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। बयान में कहा, मुक़द्दस सरज़मीन से अक़वाम आलम को पैगाम मिला कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। मुश्तरका दिफाई मुआहदा आलम इस्लाम के नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी और तुर्क क़यादत के साथ मिलकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। सच कमीशन कायम करने के लिए तैयार है, ना वो साफ और शफाफ इलेक्शंस करने के लिए तैयार है। क्या ये कश्मीर की तारीख में कभी ऐसा हुआ है? 6 मरहलों में इलेक्शंस किया जाए। अगर कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक दिन पे होना चाहिए था। ये असल में मरहला वाइज
इलेक्शंस करवाएंगे, इसलिए वो धांधली करवाना चाहते थे। निज़ाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। जब तक अवाम की हाकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। इस्लामाबाद हुकूमत के दिन गिने जा चुके, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी जो उनके अपने लोगों ने शुरू की है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जिला बाग में जलसा से खिताब, बोले बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हुकूमत गिर चुकी है। नून लीग की पीपल्स पार्टी से लड़ाई इलेक्शन की नहीं, वजह कुछ और है। आप इतनी धांधली करते हैं जितनी हम बर्दाश्त कर लेते। नून लीग वालों को लग पता जाएगा, वज़ीर आज़म की नीयत साफ है लेकिन उनके साथ वालों की नीयत साफ नहीं है। कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक ही रोज़ होना चाहिए। कश्मीर की तारीख में इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा। 50-50 रोज़ से सड़कें और इंटरनेट बंद है। मसाइल का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। इस बात को चैलेंज करें कि वहाँ इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुआ, लेकिन वो बयानों से ना करे, हकाइक के साथ करे। और लोगों ने वोट दिया है, काम और कारकर्दगी को वोट दिया है। बिल्कुल साथ पंजाब और इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद और पंजाब को देख के वोट दिया है। और उस पर मेरा ख्याल है कि मैंने तो पहले भी कहा है कि बिलावल साहब को हौसला करना चाहिए और लोगों के फैसले को कबूल करें। बिलावल भुट्टो हौसला करके अवाम का फैसला कबूल करें। वज़ीर मुमलिकत बलाए दाखिला तला चौधरी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब, कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर एतराज़ करने वाले शाहिद की बुनियाद पर बात करें। कश्मीरियों ने पंजाब और इस्लामाबाद की कारकर्दगी पर वोट दिया है। सियासी फैसले ना करने से तहरीक इंसाफ अहमियत खो रही है। हर लॉन्ग मार्च के बाद उनकी जमात छोटी होती चली जाती है। हर मार्च के बाद इनका साइज छोटा हो जाता है, इनकी अहमियत कम हो जाती है, कि अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं क्योंकि मामलात सियासी अंदाज से आज़ाद कश्मीर के पूंछ और पलंदरी के अजला में इंतखाबात मुलतवी। 10 अगस्त को जिला बाग की 3 और हवेली की 1 सीट पर पोलिंग होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पूंछ और सदोंती में अमन अमान की सूरत हाल बारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंतखाबात मौखर करने का फैसला बाज़ सियासी शख्सियात और उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दी गई दरखास्तों के पेश नज़र किया गया है। आज़ाद कश्मीर का मैंडेट नून लीग को मिल चुका है, अब वादे पूरे करने का वक्त है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त पर धांधली का बयानिया इख्तियार किया। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नावला का हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा हुकूमत साजी के लिए 24 सीटें हमारे पास हैं, मुहाजिरीन की सीटों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान का कौमी फलाही मनसूबा है, किसी सियासी जमात या फर्द की ज़ाती मलकियत नहीं। अमीर मकाम की रावलाकोट धरने के शुरका को जमहूरी अमल में शामिल होने की दावत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का 9 अगस्त को वज़ीर आला और गवर्नर्स हाउसेस के सामने एहतजाज का ऐलान। कहते हैं IMF का बहाना बनाना अब छोड़ दो। क्या मरीम नवाज ने IMF से पूछकर जहाज खरीदा है? जब तक मुतालिबात पूरे न हुए हम वहाँ से नहीं हटेंगे। हुकूमत को लीवी ख़त्म करना पड़ेगी। ये हमारा ट्रेलर था, आगे मुकम्मल तैयारी कर रखी है। हुक्मरानों ने लीवी कीमत में 8,000 अरब से ज़्यादा आवाम से वसूल कर लिए और 1 रुपया भी फलाह बहबूद पर नहीं लगा। गरीब की तनख्वाह से ज़्यादा बिजली का बिल आता है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज, धरने। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 510 मकामात पर एहतजाज किया गया। लाहौर में जमात इस्लामी के कारकुनान ने फिरोजपुर रोड, जेल रोड, लिटन रोड और बहावलपुर रोड को बंद कर दिया। करतबा चौक पर चारों तरफ के रास्तों पर धरना दे दिया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के कारकुन श्रीनगर हाईवे पर जमा हुए। कराची में नेशनल हाईवे पर कारकुनान का धरना। कोयटा, पिल्तान, कर्क, बन्नू में भी एहतजाज किया गया है। मुकर्रीन ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लीवी वापस लेने का मुतालबा किया है। कराची के नौजवान मकतूल ताजर मीर रजा की कब्र कुशाई मौखर। अहले खाना और वकील जबरान नासिर एडवोकेट ने कब्र कुशाई रुकवाई है। मेडिकल बोर्ड की टीम क्यों तब्दील की गई? डायरेक्टर जनरल
حیدرآباد کون ہے, ان کا کیا اختیار ہے, کراچی کے لوگ میڈیکل بورڈ میں ہونے چاہیے تھے. تفتیشی افسر نے 8 دن سے مدعی کا بیان نہیں لیا ہے. قتل میں ملوث افراد کے اثر و رسوخ کے باعث راتوں رات میڈیکل بورڈ تبدیل کیا گیا. میر رضا کے والد نے کہا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قتل ہے. میڈیکل بورڈ کی تبدیلی کا ہمیں نہیں بتایا گیا. کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے, کس کو بچایا جا رہا ہے؟ لیٹر ہمارے پاس کورٹ کا ہے, کیا مطلب ہے؟ کس کو چھپایا جا رہا ہے بھائی؟ کس کو چھپایا جا رہا ہے, کس کو بچایا جا رہا ہے؟ کوئی چیز بولی نہیں گئی ہے, ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیک کیا ہے. ہمیں جو دن بھر میں ہم کورٹ میں گھومتے رہے ہیں اس سے تو ہمیں پاس جو لیٹر ملا ہے, اوتھینٹیکیشن کس لیٹر کی ہے؟ مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہوئی. ڈاکٹر طارق فضل صاحب سے کوئی علیحدگی میں ہوئی ہو, میں تو آپ نے دے کے اب میرا خیال ہے میں نے تو بند کر دیا یہ کہنا کہ آپ آئیں. موقع ان کو پہلے بھی ملا ہے, بار بار ملتا ہے, پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں بھی. پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی تھی اس میں سے واک آؤٹ جنہوں نے کیا تھا 6-8 تھے ممبرز اپوزیشن کے, ان کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی ریکویسٹ کبھی نہیں آئی کہ اس کو ریوائیو کریں یا وہ کریں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادقی کہتے ہیں تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی دعوت نہیں دی. طارق فضل چودھری سے مذاکرات کی کوئی بات ہوئی ہو تو پتہ نہیں ہے. تحریک انصاف والے بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اب کہنا ہی چھوڑ دیا.